Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss a very important topic that is blood donation. ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप टॉपिक मान सकते हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी अवेयरनेस भरा। यदि आप हमारी इस वीडियो में 5 मिनट तक बने रहते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जाओगे। तो इस वीडियो का जो मेन एम रहेगा दैट इज़ कि ऐसे कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, अपनी रक्तदान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, एंड दूसरा चीज़ कि वैसे कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, और यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो फ़ायदा होता है कि आप किसी ब्लड पेशेंट की जान बचा रहे हैं। आप सोचो, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, हमारे जो चिकित्सक होते हैं, वो काफ़ी अपनी जी जान लगाकर, काफ़ी अपने एबिलिटी के साथ पूरी जी जान लगाकर किसी पेशेंट का जान बचाते हैं। यदि उन्हें समय पे ब्लड ना मिले तो शायद उस पेशेंट की जान नहीं बचाई जा सकती है। तो हमारा भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के नागरिकों की जान की रक्षा करें। तो बिना देरी करे चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज़ ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका पहला दैट इज़ एज, आपकी उम्र। ये उम्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट माना जाता है। यदि आपकी उम्र 18 या उससे अधिक है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या फिर आपकी 65 तक लाई करते हो, 18 से 65 तक। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ कि आपका वेट कितना होना चाहिए। तो आपका वज़न जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 50 kg होना चाहिए। इन केस आपको अलाउ किया जा सकता है ब्लड डोनेशन के लिए किसी किसी कैंप में या फिर ब्लड बैंक में विथ 45 kg वेट के साथ। मैं कहूँगा कि आप यदि 50 kg के हैं तो ही जाकर के ब्लड डोनेट करें, बेहतर रहेगा, क्योंकि अपनी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी की जान बचाने जा रहे हो तो आप ये एश्योर करो कि आप कितने हेल्दी हो, ठीक है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हेमोग्लोबिन लेवल। तो हमारे शरीर में जो हेमोग्लोबिन होता है उसका नॉर्मल रेंज, ऐसे मैं यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ मान के चलो कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो 12.5 ग्राम पर DL तक आपका ब्लड होना चाहिए, तभी जा कर के आप डोनेट कर सकते हो। आपका जो BP होता है दैट इज़ ब्लड प्रेशर, आपका पल्स रेट हो गया, पल्स रेट, या फिर आपकी बॉडी टेम्परेचर, ये जो होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए। आपको बुखार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में होना चाहिए, पल्स रेट ठीक ठाक होना चाहिए, तभी जा कर के आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। ऐसे कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, ये दूसरा मेरा इस वीडियो का मतलब एम है। दैट इज़ कि अगर कोई पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ हो रखा है, या फिर ऐसी कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट हो, या फिर अभी अपने बच्चे को फीड कर रही हो, तो वैसी महिलाएं ब्लड डोनेट नहीं करें। और अगर आपके अंदर डायबिटीज़ है तो भी आप ब्लड डोनेट ना करें। एंड थर्ड जो होती है कि आप अल्कोहल का सेवन ना कर रहे हो, क्योंकि शराब बहुत ही बुरी चीज़ होती है। जिसको इसकी लत लग जाती है उसका तो लाइफ भाई चौपट हो जाता है, ठीक है। और आप रिसेंट में कोई भी मेडिकेशन ना ले रहे हो, ड्रग या मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन, ये इसको ध्यान रखना है। अगर आपकी प्रॉपर काउंसलिंग हो रही है तो उसमें आप इस चीज़ को बताएं कि हम अभी कोई किसी भी प्रकार का कोई मेडिकेशन के ऊपर नहीं है और ना ही अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। तो जो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि मैं तो अल्कोहल लेता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब सेम डे जिस दिन आप डोनेट करने जा रहे हो एटलीस्ट उस दिन आप अल्कोहल ना लिए हों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे नज़र आती हैं। तो फ़ायदा जो होता है, एडवांटेज दैट इज़ लाभ, ये आपको सबसे बड़ा जो मैं फ़ायदा बताऊं वो है अपने आप में मेंटल पीस, ठीक है, मानसिक जो संतुष्टि होता है ना कि हाँ मैं किसी का जान बचा रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो पहला चीज़, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो जो आपको फ़ायदा होगा वो RBC नए बनते हैं उसमें, जैसे कि आपके सेल्स को मौका मिलता है एक नई सेल्स बनाने के लिए, ठीक है।
और इसमें आयरन लेवल कंट्रोल में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे हेल्दी पर्सन जो आपके आसपास रहते होंगे बहुत ही हेल्दी हैं, लेकिन आप एक वक्त के बाद सुनोगे कि उनका जो डेथ हुआ हार्ट अटैक के रीज़न से हुआ। तो काफ़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है, खास करके कोरोना के टाइम के बाद से। लोग ऐसे बोलते हैं कि कोविड के वैक्सीनेशन के बाद से प्रॉब्लम हो रही है, तो पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात का तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो बहुत चांस मिनिमम हो जाते हैं कि आपको हार्ट अटैक आए, ठीक है, या फिर हार्ट डिजीज़ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फ्री का चीज़ मिल जाता है आपको, जैसे कि फ्री मिनी हेल्थ चेकअप हो जाता है, हेल्थ चेकअप, ठीक है। तो ये आप ऐसे तो कराओगे नहीं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली आता है ये सारा चीज़। वैसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें बीपी आपको फ्री में चेक कर दिया जाता है, आपका हेमोग्लोबिन लेवल चेक कर दिया जाता है। HIV जो कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, ये मतलब बहुत ही ख़राब वायरस है, ठीक है। इससे काफ़ी दिक्कत होने वाली है। आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो और भी वीडियो आएंगे इसके ऊपर, तो मैं इसके साथ में अटैच कर दूंगा। और हेपेटाइटिस का जांच हो जाता है, ठीक है। मलेरिया का MP किट कर दिया जाता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ कि आपका जो कैंसर का चांस होता है, जो कैंसर का रिस्क होता है, वो एकदम मिनिमम हो जाता है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए। आप ये नहीं देखोगे कि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो आपको किसी प्रकार का ब्लड कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इस वीडियो में मेरा मोटिव था कि मैं आपको अवेयर कर सकूं इन चीज़ों के बारे में, ताकि आप जाकर के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे ब्लड बैंक अवेलेबल हो वहाँ जाकर के आप ब्लड डोनेट कर सको। ये काफ़ी नोबल काम है मेरे दोस्त, अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, एक बार ब्लड डोनेट करके देखो। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और भी इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।